कि हम खुदा की जिंदा आवाज को सुने, तो मेरे साथ निकालिए पहला सलातीन उसका 17 बाब और उसकी 8 आयत से हम आज की तलावत को सुनेंगे। ये ऊपर रखने हैं, आवाज कैमरे में रिकॉर्ड हो। 8 आयत से बस 8 आयत खाली। और एलिया तशबी जो जलाद के परदेसियों में से था, अखीब से कहा कि खुदावंद इसराइल के खुदा की हयात की कसम, जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, इन बरसों में ना ओस पड़ेगी ना मी बरसेगा, जब तक मैं ना कहूँ। और खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि यहाँ से चल दे और मशरिक की तरफ अपना रुख कर और केरात के नाले के पास जो यर्दन के सामने है जा छुप। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो। सब तशरीफ रखें, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आज ने हमने कलाम अक़दस में से खुदा के कलाम की तलावत को सुना है, एलिया जो है इसका बाइबल के अंदर अचानक से आना, इसकी कोई पैदाइश का हमें जिक्र बाइबल के अंदर नहीं मिलता। रात को भी जब हम ये बातें कर रहे थे तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमसे अभी तक पोशीदा हैं। एलिया नबी की जो पैदाइश है उसका जिक्र हमें बाइबल के अंदर नहीं मिलता। तो यहां पर एलिया जो है वाकई बादशाह के सामने जो जाकर है वो खड़ा होता है और वो ये बात कहता है कि जब तक मैं ना कहूं, यह एक बहुत बड़ा दावा है, जब तक बारिश बरसना तो दूर की बात, ओस भी नहीं पड़ेगी। जैसे हम पंजाबी के अंदर क्या कहते हैं, तरेल, वो भी नहीं गिरेगी। अब यह जो बात है, लोगों के सामने नबी खड़ा है, लोगों को वो नबी नजर आ रहा है जो ये बात कहता है कि जब तक मैं ना कहूं। लेकिन लोगों को नबी नजर आता है, लेकिन हमें नबी के अंदर खुदा नजर आता है। उसके अंदर खुदा बोल रहा है कि जब तक मैं ना कहूं आसमान से बारिश नहीं बरसेगी। और खुदा ने जो है हुक्म दिया, किसे? बड़ी सारे बेवाएं मौजूद थी। यीशु मसीह ने नया नामा के अंदर इसका जिक्र किया, लेकिन सारपत की बेवा के सिवा एलिया नबी को किसी और के सिवा नहीं भेजा गया। सारपत की बेवा के पास रात को हम गीत गा रहे थे गरीबी के तलक से। कहां है वो लोग जो यहां पे होते थे? लेकिन खुदा ने उन्हें सरफराज कर दिया है। अब वो वहां पर नहीं है, वो ऊपर चले गए हैं। खुदा ने उन्हें ब्लेसिंग दी है, खुदा ने उन्हें बरकत दी है। लेकिन एक बात याद रखिए, खुदा बरकत और ब्लेसिंग उन्हीं लोगों को देता है जो उसके साथ खड़े होते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों। हालात बेशक हमारी जिंदगी के खिलाफ ही क्यों ना जा रहे हो, लेकिन बशर्ते कि हम उसके हुक्म को बजा लाएं। खुदा ने हुक्म दिया कि मैंने तेरे लिए क्या किया है, तेरी परवरिश के लिए, तेरी खुराक के लिए जो है एक बेवा को हुक्म दे दिया है कि वो तेरी क्या करे, परवरिश करे इस कहत के अंदर। क्योंकि अकीब बादशाह के आगे जब वो खड़ा था तो खुदा ने बादशाह के घर के अंदर जो है उसका इंतजाम नहीं किया, और भी किसी घर के अंदर भी उसका इंतजाम नहीं किया। लेकिन जो सबसे गरीब औरत है उसे चुना गया है, उसे हुक्म दिया गया कि मेरे नबी की तूने क्या करनी है, खिदमत करनी है। तो फिर खुदा ने उससे कहा तू क्रेत के नाला के अंदर क्या करना, उसमें से पानी पीना, और एक पहाड़ के अंदर तू क्या कर, जाकर छुप जा।
कितना अरसा वहां पर छुपा रहा और कितना अरसा जो है वो वहां पर पानी पीता रहा, लेकिन मुल्क के अंदर कैद था। क्या था? ऐसा ऐसा वहां से पानी भी खुश्क होना शुरू हो गया। हर एक चीज वीरान हो चुकी थी, फसलें वीरान हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी, खुश्क साली थी। 3.5 साल तक बारिश ही नहीं बरसी। लेकिन याद रखिएगा, खुदा ने कवे की ड्यूटी लगाई है। खुदा जिससे चाहता है उससे अपना काम लेता है। वह परिंदों को भी अपने नाम के चिल्लाने के लिए इस्तेमाल कर लेता है। आपको पता है तूफान नूह के अंदर किसको उड़ाया गया था? फिर बाद में याद रखना, कबूतर वापस आया था। पता चला? वो भी आकर गवाही देते हैं, वो भी आकर बताते हैं कि जमीन पर पानी सूख चुका है। लेकिन याद रखिएगा, कवे की जो ड्यूटी लगाई गई थी उसने अपनी ड्यूटी पूरी की है। लेकिन आज हम अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते। जरा आज हम अपने आप को चेक करें। इबादत का टाइम कितने बजे का है? 10:30 बजे। हम कितने बजे आते हैं? फिर कहते हैं रात को जो मेरा मैसेज था बनावटी ईमानदार पर, 3 किस्म के बलीवर हैं। एक जो है वो खालिस बलीवर है और एक बनावटी बलीवर है जो नकल करते हैं ईमानदारों के अंदर ईमानदार, लेकिन वो अपनी बातों पर पूरा नहीं उतरते। इंसान की बात से इंसान को परखा जाता है कि वो कितना वक्त का पाबंद है। वो खुदा को जो टाइम देता है उस पर नहीं आता, खुदा आ जाता है। हम खुदा के साथ भी झूठ बोलते हैं। फिर नबी कहता है कि कितने मिनट, 45 मिनट में पहले पहुंचना चाहिए। असि 45 मिनट लेट से आ सकते हैं, लेकिन असि पहले नहीं आ सकते। जरा आज हम अपनी ड्यूटी चेक करें। हमारी ड्यूटी क्या है? देर से आना या टाइम पर आना या वक्त से पहले आना? नबी की जहां पर मीटिंग्स होती थी वहां पर अगर शाम को मीटिंग है तो उसके मैसेज के अंदर मैंने पढ़ा है लोग सुबह वहां पर जमा होना शुरू हो जाते हैं कि हमें आगे जगह मिल सके। वो कैसे बलीवर थे, वो कैसे लोग थे जो खुदा के कलाम को सुनने के लिए इस कदर भूख और प्यास रखते थे, बेताब होते थे, ताकि हम नबी के मैसेज को सुन सके और आगे फर्स्ट लाइन पर बैठे। हम आखिर में आते हैं कि प्रस्तुत होगी, अब चले जाते हैं। पूरी इबादत करें। इबादत करनी है, खाली सुनने के लिए नहीं कहा गया कि आप सुनते रहे, खुद आगे करें, उसके महिमा के गीत गाएं, प्रस्तुत करें, उसके नाम को चिल्लाल दें, ताकि तभी बरकत मिलती है। बरकत ऐसे थोड़ी मिलती है मुंह बंद करके बैठे बोलते। गुंगे तो खुदा नूं पसंद ही नहीं जे। हुण ये ना समझो गुंगे खुदा ने नहीं बनाए, गुंगे और नहीं बनाए ने, ठीक है ना। मूसा जैसे लोग कहते हैं मेरी जबान फसी नहीं, लेकिन खुदा कहता है जबान का बनाने वाला कौन है? खुदा जिससे चाहता है काम लेता है, जो ड्यूटी लगाता है वो उसके पूरा करता है। लेकिन कवे ने क्या किया? उसने सुबह शाम 3 टाइम मुल्क के अंदर कैद बढ़ा हुआ है। पता नहीं वो कहां से लाता होगा, वो किस कदर ढूंढता होगा केड़े घर च गोश्त पक्का है। कैद के अंदर तो दाल भी लभ जाए तो बड़ी गल होंगी, लेकिन खुदा के नबी को गोश्त मिल रहा है। खुदा ने ड्यूटी लगा रखी है। किसकी? कवे की, कि तूने मेरे नबी की क्या करनी है? खिदमत करनी है। कवा जो है हुक्म मानता है, वो हुक्म को फॉलो करता है। टाइम पर नबी को खाना ला के देता है, टाइम पर वो नबी को नाश्ता देता है, वो टाइम पर जो है नबी को क्या करता है? लाकर गोश्त देता है। रोजाना गोश्त लभ रहा है। मुल्क च कहते आंदे ने चटनी भी लभ जाए तो बड़ी गल है। कैद के अंदर तो चटनी लभ जाए तो बड़ी गल होंगी है। तो फिर सुबह के टाइम तो लोग गोश्त नहीं खाते। अक्सर हम देखते हैं चाय पराठा लोग पसंद करते हैं, लेकिन खुदा के नबी को सुबह के वक्त भी गोश्त मिल रहा है। कौन दे रहा है? वो उस पहाड़ के अंदर बैठा हुआ है
और उस नाला में से पानी पी रहा है और कौवा जो है उसकी खिदमत कर रहा है। हालांकि कौवे को बतर्रियाकार भी कहा गया, याद रखिएगा, लेकिन खुदा जिसे चाहता है इस्तेमाल भी कर लेता है। और जब वो नाला सूख गया तो फिर एलिया किसकी तरफ रुख करता है? जो हुक्म उसे खुदा ने दिया था। नबी ने जो हुक्म लिया, जो खुदा ने उसे हुक्म दिया, उस पर उसने पूरा अमल किया। लेकिन आज जो नबी हमें हुक्म देता है, हम उसको पूरा कर रहे हैं। लोगों को नबी नजर आता है विलियम ब्रनम। आज के जमाना का नबी पर बात करेंगे जो इस जमाना का एलिया है। लोगों को कहते हैं, वो देखो बंदे नु एडा वड्डा बना देता है, बंदे नु एक नबी बना देता है। नबी शुत्रपुर को दे, मुझे बताएं, वो हमारी तरह इंसान होते हैं। एक बंदे नु इन्होंने नबी बना देता है, एक पादरी को नबी बना दिया है। पता है ओरियम तमीम के बारे में? अगर कोई नबी झूठा होता था ना, अगर वो ओरियम तमीम के सामने आकर दो पत्थरों के सामने नबूवत करता था, अगर वो गलत साबित हो जाती तो वो जग नहीं मंगाते थे। इससे पता चलता था ये गलत नबूवत कर रहे हैं, ये मेरे नबी नहीं है। जो मैंने कहा है उससे तुम खौफ ना खाना। और नबी जो नबूवत करे अगर वो पूरी ना हो, एलिया को जो कहा गया था उसने उसे पूरा किया है। लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस जमाना के नबी के अंदर लोगों को वो क्या नजर आ रहा है? ब्रनम। लेकिन हमें उसके अंदर खुदा नजर आ रहा है। आमीन। यस। जिस तरह एलिया के अंदर खुदा है, जिसने दावा किया कि जब तक मैं ना कहूं आसमान से बारिश नहीं बरस सकती। यस। आमीन। लोगों के सामने वो एलिया खड़ा था, लेकिन हमारी नजर के अंदर उसमें खुदा जो था मौजूद था। वो खुदा बोल रहा था, और इसी तरह ब्रनम के अंदर खुदा बोल रहा था। जो उसने कहा वो पूरा हुआ। जितनी नबूवतें नबी ने की वो पूरी हुई। कोई नबूवत भी जो नबी ने की है कभी गलत साबित नहीं हुई। तो जरा हम गौर करते हैं, अब एलिया का रुख जो है किसकी तरफ है? खुदा ने उसे कहा था कि मैंने एक बेवा को क्या किया है? हुक्म दिया है। हुक्म समझते हैं? कितने हुक्म ने बाइबल 10 ने? मैं जबानी आज सुनना चाहता हूं, कोई बयान सुनाए मुझे। कोई सुनाना चाहती है बेटी? हम कहते हैं हम बलीवर हैं, सानू हुक्म दे नहीं पता। जो खुदा ने दिए थे कहां पर? कोई सीना पहाड़ के ऊपर पत्थर पर लिख के दिए थे, ते साडे दिलों दे अजे तक लिखे नहीं गए। फिर आने साडे अंदर यसू है, हम रूह से मामूर हैं। कलाम तो साडे अंदर ही कोई नहीं, कलाम साडे उत्तों नहीं जा रहा है। हम बलीवर हैं। 10 हुक्म ही सानू पता ही कोई नहीं। कभी पढ़े हैं? आते हैं? जरा सुनाए बुलंद आवाज से, ये पकड़ लें। गलत नहीं बयाना, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, सब खुदाम सुनेंगे मैसेज बलीवर। एक भी हुक्म गलत पढ़ दिया तो पता चल जाएगा कि फलां बेटी थी, फलां से आई थी, और उसने ये मैसेज के जो है सारे हिंद से गलत पढ़ दिए हैं। सोच के फैसला करें जी। अभी बताएं, आते हैं? सुनाइएगा, फिर जरा पढ़िएगा, मैं सुनना चाहता हूं। आज वाकई हमारे बच्चे जो है पढ़ के सुनाओगे तो जुबान नहीं आते, आप फिर मुझे कह रहे पढ़ के। अच्छा, पहला खुदा नु की करना? ਅਸੀਂ तो हुक्म नहीं, ਅਸੀਂ हुक्म नहीं पे मानते। हम मानते हैं। हैं? पहला हुक्म है खुदा को मानना, दूसरा हुक्म पुत्रों की पूजा ना करना, अच्छा, तीसरा हुक्म खुदा का नाम बाइबल खोल बेफायदा लें, ना लें, आप देखते जाएं, कोई अगर आगे पीछे हो गया तो मुझे बता देना। चौथा हुक्म सब्बत का दिन पाक मानना, और पांचवा हुक्म बाप और माँ की इज्जत करना। चलें एक एक पर बात करेंगे, ठीक है? तालियां बजाएं बेटी के लिए। बाकियां नहीं पता 10 हुक्म में, बाकी कितने रेंजे हो? सानू पता है, अच्छी बात है, पता रखें। हमने जाना कहाँ है? हमने बचपन से जे पते का ना पता होए तो असीं कित्थे जाना है? पहले एड्रेस पूछी जाए, कित्थे जाना है? सानू पता होए तो जाना कित्थे? जाएंगे वही एलिया के पास, पता मौजूद है। उसने कहा जाना है? उसने सारपत की बेवा के पास जाना है, जिसको खुदा
पास आएगा तूने उसकी खिदमत करनी है, और वो सबसे गरीब तरीन है, उसके पास कोई मालो दौलत नहीं है कि आज किसी घर पादरी टुट जाए ना आ गए इन्होंने तो पादरियों तो काम ही कोई, असं आप ही टुकरवा के बैठे हैं हुण इनू भी कोई चंदा देना पेगा, साढ़े घर आप ही खाण नहीं और पादरी को कितों देंगे। गरीब औरत, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है किन्हें कि मीरा नू, उसने भी पहले इनकार किया था मगर खुदा ने उसको चुना हुआ था इसलिए उसने खादम की खिदमत खुदा ने हुक्म दिया है एलिया को, नबी को कहा है मैंने हुक्म दिया है, याद रखना। उसने आगे से कहा क्या, उसने कहा रोटी मेरे पास नहीं है, एक मुट्ठी आटा, उसने सच कहा, उसने गलत नहीं कहा, जो उसके पास था उसने वही कहा, जो हमारे अंदर है हम वही कहेंगे। अगर हमारे पास सोफा नहीं है तो हम कैसे कहेंगे सोफा है हमारे पास। अगर वो कहता रोटी ले आ, उन्होंने कहा रोटी अजय नहीं आ गई, ये नहीं अजय पकाने वाली है, आटा ये मेरे को बिया, तो उसने आगे से क्या कहा, पहले मेरे लिए लेती आ, पहले पानी, फिर जब वो आगे बढ़ी एक कदम उसने कहा रोटी का टुकड़ा भी लेती आ। उसने कहा खुदावन तेरे हयात की कसम मेरे यहां रोटी नहीं, उसने सच बोल दिया, मेरे यहां एक मुट्ठी आटा है ते होर आटा भी कोई नहीं, उन्हें सच ही देखा है। कई लोग शर्मारे होंगे इनू की कवांगे, परौना ते आ गया, पादरी ते आ गया, हुण इनू की कहिए साडे घर एक मुट्ठी आटा है। उसने शर्मा खुदा के सामने रखी खोल के हर एक चीज। खुदा ने उसे कहा था कि मैंने हुक्म दिया है बेवा को, और उसने हुक्म माना। उसने यह नहीं कहा कि पहले मैं अपने बेटे को पका कर दूंगी या मैं खुद खाऊंगी, जो अगर बच गया तो फिर खादम के आगे रख दूंगी, ऐसा उसने नहीं किया। हम ये कहते हैं पहला दर्जा किसका है, खुदा का है, वो अव्वल है, ते असीं उहनूं एंड ते कीता हुंदा, अपने काम अगे ते ओनू बाद च। याद रखिएगा जब उसने ये कहा तो उसने खुदावंद की कसम खाकर यह बात कही है कि मेरे यहां एक मुट्ठी आटा है, लेकिन नबी का हुक्म क्या था, पहले मेरे लिए ले आ। उसने हुक्म को फॉलो किया, खुदा ने नबी को हुक्म दिया, नबी बेवा के यहां पहुंच गया, नबी ने जो बेवा को हुक्म दिया बेवा ने उसके हुक्म पर अमल किया, जैसे उसने उसके हुक्म पर अमल किया, नबी के लिए रोटी बनाकर लाई है, तो नबी ने क्या कहा, जितना अरसा इस मुल्क के अंदर कैद है तेरे घर में से आटा खत्म नहीं होगा। हुण मैनूं ये दसो बेवा ने बरकत दी है उन्होंने या नबी ने बरकत देनी सी उन्होंने? खुदा ने चुनिया किनू सी? बेवा ने। यह खुदा का मंसूबा था, यह खुदा का एक तरीका था उस बेवा को बचाने के लिए। उसके 8 साली के अंदर लिखा है कि साबित जो है कि 8 साली के अंदर भी हलाक ना होगा। खुदा अपनों की फिक्र करता है। लिखा शेर के बच्चे हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर मेरा तालब वह कभी भूखा नहीं होता। खुदा पहले इंतजाम करता है। यह हमारी गलत सोच है कि मैंने रुपया पैसा दिया तो पादरी अमीर हो गया। पहले तो पादरी बड़ा गरीब सी, अब मेरे को तो यकियां ला लिया कि पादरी ने वेखो गड्डियां ले लिया, महल बना लिया है। ये बरकत किससे मिलती है? मैंने पहले कहा है खुदा का हुक्म को जब हम मानते हैं बरकत तब मिलती है। हुक्म माना, पहला हुक्म क्या है? एक खुदा को मानो। असी माने नहीं, असी 3 बना लेने हैं, हम 3 बनाए हैं। खुदा ऐलान करता है मैं एक हूं, असी आने नहीं, असी उन्होंने 3 टुकड़ियां च बट देना, अलग अलग करना है, तीनों अलग अलग हैं। कैसी बरकत! एलिया जब आया तो उसने वहां पर भी ऐलान किया कि आज पता चल जाए कि इस्राएल के अंदर एक ही
खुदा है और कोई दूसरा खुदा नहीं रहता। मेरे हजूर तू गैर मबूद को ते असी किन्ने मबूदा का नाम लिखा, किसी गैर मबूद का तेरे मुंह से नाम तक भी ना सुना जाए ते असी ते तरीफां दे पोली बन देने हैं। सब तो वड्डा मबूद किहड़ा शैतान बनया फिरदा है, असी दिहाड़ी 40 वारी ना लेने। मेरे हजूर तू किसी गैर मबूद को असी ओहदे दुश्मन का नाम लै रहे होने, सुनया भी ना जाए। याद रखिएगा, जैसा ही उसने खुदा के कलाम पर अमल किया, अब सास क्या कहती है कि अंदर कोई कणक बीजी सी, उन्होंने को आटा खत्म होंदा ते दाने पिया लियाउंदी सी। आटा कहां से आ रहा है? तकलीफ किया गया। खुदा तकलीफ करने की कुदरत रखता है। उसने साबित किया है, अपने नबी को भेजकर उससे बरकत दी है। बरकत ऐसे नहीं मिलती, नबी को भेजा, नबी के हुक्म को फॉलो किया, तब बरकत मिली। तब उसके घर के अंदर किसी चीज की कमी नहीं हुई। 3.5 साल तक उसके घर में से आटा खत्म नहीं हुआ। जितना निकालती थी उतना और होता था, जितना निकालती थी उतना और होता था। क्यों? वो बिलीवर थी। आपको पता है, वो बिलीवर थी, खुदा के हुक्मों को मानने वाली थी। उसने हुक्म माना, हुक्म मानने से बरकत मिलती है। अगर हम खुदा का हुक्म ही नहीं मानते, वो कहता है मेरा बेटा 10:30 बजे इतने होना ही, बेटा आंदा नहीं अब्बा मुश्किल ही है, अजे मैं सुता उठिया वा, अजे मैं नहाना नहीं, 11:45 बजे तक पहुंच जावांगे। कैसे सुस्त बेटे? सुस्त लोग तो खुदा को पसंद ही नहीं। क्या पसंद ने? सुस्त घुटना भी पसंद नहीं खुदा को, ढीला हाथ भी खुदा को पसंद नहीं। याद रखिएगा, खुदा ये चाहता है कि हम सबसे पहले अव्वल दर्जा खुदा को दें। अगर खुदा की हमने इबादत का जो टाइम है 10:30 का रखा है ना, तो कम से कम 10 बजे तक तो हमें पहुंच ही जाना चाहिए। जाके अगर सेटिंग करनी है, हर एक चीज को अपनी तरतीब के साथ रखना है। हमारा खुदा तरतीब कह के ऐसे ही है। हम जाएंगे आगे बाद जाएंगे, चर्च में हर एक चीज पड़ी होगी, प्रस्तुष वाले आगे मौजूद ही नहीं है, पादरी साहब आके खड़े हैं वेट कर रहे। ये तो उलट तरीका हो गया, ये हुक्म मानना नहीं है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हुक्म को जो है अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। पहले सब काम छोड़ दें। असा मशीन ला लीजिए तुम्हारा, सानू और तो काम को एक ही तो छुट्टी होंगी है, कपड़े धोने सन, ये खुदा ने हुक्म देता है। उन्हें कहा 6 दिन तू की करना है, काम करना, साथ में इबादत लिए बनाया गया जी, असी मशीन लिए बनाया। असि ना नहीं सारे काम छड़ दो जी, पूरे घर का जेड़ा सफाई करनी है, कपड़े धोने ने, ठीक है, खुदा के कलाम हुक्म साइड कर देना। हम 1 घंटा खुदा को नहीं दे सकते। तो जो लोग सारा दिन, याद रखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम आगे बढ़ेंगे। पैदाइश 18 बाब निकालिए जरा मेरे साथ, हम उस पर आएंगे। क्योंकि आज का जो हमारा अनुमान है क्या है? हुक्म मानने से बरकत मिलती है, और बरकत ऐसे नहीं मिलती, अमल करना पड़ता है, हुक्म मानना पड़ता है जी। ममरे के बलूतों के अंदर अभी भाई ये गीत गा रहा था, खुदा कहां पर आया था? खुदा कहां पर गया था? बेवा के पास पहुंचा था। नबी के अंदर खुदा था। ये हमारा ईमान है, जो उसके अंदर बोल रहा था जब तक मैं ना कहूं, वो बेवा के पास पहुंच चुका है। याद रखिएगा, उसको बरकत देने के लिए, और वो अब्राहम के पास भी पहुंच चुका है। अब्राहम को उसने कहा छड़ना नास छड़ देवे सारा जमाना ते छड़ियो ना, किन्ने ने आज छड़ दी है? जरा हाथ दिखाओ मुझे, कितने लोगों ने आज छोड़ दिया? सारे जाने के लिए तैयार हैं, तो हुक्म मनने को तैयार कोई नहीं। याद रखिएगा,
खुदा ने हुक्म दिया था अब्राहम को, तू मेरी खातर अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को छोड़ और मेरे हजूर चल। उसने क्या कहा, खुदावंद ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मैं जावांगा कितने अगे तो घर भी कोई नहीं। खुदावंद तूने कहा है। उसने कोई आगे से सवाल किया? हुक्म माना। ईमानदारों का बाप ऐसे नहीं बन गया, उसको बरकत ऐसे नहीं मिली। खुदा ने ऐसे नहीं कहा था अगर तू समान के सितारों को गिन सकता है तो गिन, अगर रेत के जरों को गिन सकता है तो गिन, तेरी नस्ल इस कदर जमीन पर होगी और मैं तुझे बरकत पर क्या दूंगा। कब, कैसी बरकत मिली? हुक्म माना। जे छड़ जाए जमाना ते छड़नी नहीं, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਵੇ, ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ? ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਕੜਿਆ, ਜਕੜਬੰਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਧਰ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਦਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਚ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। है ये क्या है, क्या है ये आप गुलाम बने हुए हैं। बरकत क्यों नहीं मिल रही? बरकत घर के अंदर है। बरकत कहां पर? हम बाहर ढूंढते हैं, बाहर से आगे लभदे फिरना बरकत कितने। बरकत बाहर तो कोई नहीं। और भाई बरकत घर में है, ये बाइबल में बरकत है। बरकत घर के अंदर है। हम सरगोदा के अंदर थे। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको। ब्रदर अरशाद जो कि हमारे बुजुर्ग खादिम थे, मैं और वैसे ही एक घर के अंदर दाखिल हो गए, ब्रदर अरशाद और मैं। तो हम कोई कलाम सुनाने के लिए नहीं गए थे, वैसे गए थे। तो हमने उनके घर से पूछा कोई बाइबल आपके पास है, कोई हम हवाला देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी बाइबल नहीं है, हमारे घर के अंदर है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, साथ वाले घर से पूछ लेते। दस्तक दी, घर के अंदर बाइबल है? नहीं जी बाइबल नहीं है। पूछा केबल है? केबल है। बाइबल नहीं है। एलईडी है। मोबाइल फोन है। नेट पैकेज है। बाइबल नहीं है। और भाई घर के अंदर अगर बाइबल ही नहीं है तो बरकत कितों आएगी? बाहरों जाके बरकत लभते फिरते हो। और बरकत बाइबल में से मिलेगी। उसके हुक्म पढ़ेंगे, उसके हुक्मों को मानेंगे, उसके हुक्मों पर अमल करेंगे। अब्राहम ने खाली हुक्म सुना नहीं, उस पर अमल किया। चल कर दिखाया, रिश्तेदारों को छोड़ा, नातेदारों को छोड़ा। लेकिन हम आज जमीनी जिंदगी को छोड़ना नहीं चाहते, हम दुनियादारी को छोड़ना नहीं चाहते। यीशु बार बार कहता है जिस तरह मैं दुनिया का तुम भी ऐसी ना की करिए। पादरी तो ऐसी फरिश्ते बन जाइए। किसी ने कहा भाई जी आ काम ना करियो, ऐ ना करियो। अच्छा हम फरिश्ते तो असी बन नहीं सकते। इत्थे ही पता लग जाता है तुसी है ही दुनिया दे, तुसी है ही दुनिया दे हो। लेकिन हुक्म मानना मैनों की चर्बी से सौल को याद रखिएगा। कुर्बानी खुदा पसंद नहीं करता। खुदा ये चाहता है आप उसके हुक्म पर अमल करें, उसके हुक्म को माने। लेकिन अब्राहम ने छोड़ा। जरा आज बुढ़ियां से भी गल कर लेंगे। बुढ़ी नाल ही आई तो उन्हें कहा मैं नहीं जाना। अज दियां बुढ़ियां ने कहे ना छड्ड घर बार ते आजा चलिए, उन्हें कहना तू पागल है, वो घर किवें छड्ड दईए ते जाना किथे? किथे अगे जाना ही? अगे कोई है ही जगह? टुर पे है। जब खुदा हुक्म देता है आप चल पड़े, इनकार ना करें कि खुदावन तू हमें कहां ले जाएगा। खुदा ने कहा छोड़, जो उसने कहा उस पर कामदार है, और उसने छोड़ दिया है। तो फिर आगे देखते हैं खुदा किन के पास आता है। गौर कीजिएगा, ममरे की बलूतों के अंदर पढ़िएगा ताकि आप बेहतर तौर पर जान सकें। पैदाइश 18 बाप। अब्राहम कहां पर है? गौर करें। आज बरकत लेना चाहते हैं सभी, लेकिन बेवा से सीखे। आज खुदा पर बिलीव करने वाली थी,
वो जितने नबी पता है मैसेज के अंदर उसके बारे में क्या कहता है, वो हर रोज हर रात खुदा के हजूर दुआ करती हो, आज मेरे आटे के मटके में इतना आटा रह गया है, इसके बाद हम बच नहीं सकेंगे, लेकिन खुदा ने उसका इंतजाम कर रखा। खुदा ने अपने नबी को भेजा है। जी आगे जरा पढ़िएगा, ये पकड़ लीजिए पैदाइश 18 बाब पहली आज से जरा। फिर खुदावन ममरे के बलूतों में उसे नजर आया और हाँ वो जी। दिन को गर्मी के वक्त अपने खैमा के दरवाजा पर बैठा था। एक सेकंड, साथ साथ पढ़ते जाएंगे। कितने बैठे है, इसी में छूना चाहिए था। वो बाहर गर्मी बड़ी है, आज लोग चर्च नहीं होंगे, गर्मी बड़ी है। आज भी फोन कर छोड़ दे बाहर की बात, घर की बात करते हैं। अच्छा कार कोई एसी चलता पाया, उत्थे गर्मी बड़ी है। यीशु मसीह को आप भूल गए हैं जो आपकी खातर 6 घंटे सलीब के ऊपर लटका रहा, जिसने आपकी खातर आसमान को छोड़ा, आप उसके लिए 1 घंटा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। याद रखिएगा जरा, खुदा कहां पर उसे नजर आया है, वो बैठा हुआ कहां पर है, दरवाजे पर। जो घर खास मेहमान आने होंगे ने ना, कि लोग पहले ही दरवाजे ते वेख रहे होंगे ने आए ने कि नहीं, बार बार दरवाजे ते जाके देखो आते नहीं रहे, गली च नहीं आ गए, दरवाजे को तो नहीं आ गए क्योंकि उन्होंने वेलकम किया जाए। आपको पता जब हमारे पास खदाम आते हैं, दूर से कोई खदाम आता है तो हम उसका कैसे इस्तकबाल करते हैं, फूलों की पत्तियां निछावर की जाती हैं, बुक्के दिए जाते हैं, उनको माला पहनाई जाती है, इस कदर खुशी होती है, आगे से भागकर अब उनको रिसीव करते हैं। पता चलता है जो शख्स आया है कि मेरी किस कदर ये इज्जत कर रहे हैं, किस कदर ये मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आगे से आए हैं मुझे लेने के लिए। तो जरा अब्राहम की जिंदगी से पढ़ते हैं जी, आगे बढ़िए। और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की, ओ वो देख सकता है, उसकी आंखें खुली हुई है, उसकी आंखें बंद नहीं है। साडियां अखां तो जब खोल दिया ही नहीं, दिहाड़ी भी कर रही है तो सुते ही रहने, अखी नहीं खोल, और की करना पिया, काम कोई भी नहीं, मैं आखा चल थोड़ी देर सो ही लवा। लिखा है शरीयत की किताब, ये तेरे मुंह से हटने ना पाए, दिन ते रात तुम्हारा इसी पे ध्यान। ते अख खुलेगी तो पढ़ोगे ना, साडी ते अख ही नहीं खुलती। ते अब्राहम बैठा किथे वे, दरवाजे वो गर्मी दे विच पखे दी परवाह को नहीं, दरवाजे ते जाके बह रहा है, मेहमानां दा इंतजार कर रहा है, मेरा खुदा आ रहा है। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਣੀ ਰਾਤ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿਓ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ, 6 ਵਜੇ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਚਾਦਰ ਖਿੱਚਣੀ, 8 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, और ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਲੀਵਰ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬਲੀਵਰ, ਸੁੱਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਲਿਖਾ ਜਾਗੋ और ताकि आजमाइश में ना पड़े। अब्राहम की आंखें खुली हुई हैं, जी वो मेहमानों को देख रहा है, वो खुदा को देख रहा है, वो फरिश्तों को देख रहा है। ते असी किनू वेखने अब, ये मोबाइल मुझे देना जरा, पकड़ाना जरा, ये बड़ा हुआ है, सुते उठे हैं, किदा किदा रात का मैसेज आया, पुठा है या सीधा है, सानू इहदे नाल कोई सरोकार नहीं, असी एक डेमो दे रहे हैं। अखां जे खुलनियां नहीं ते फिर अज साडा खुदा मोबाइल बन गया। सब तो पहले इहनू असां सजदा करना है, पहले इहनू वेखना है। लेकिन अब्राहम की आंखें खुली। खुदा को देख रही है, वो जाग रहा है, वो बेदार है, घर के दरवाजा पर है, गर्मी की परवाह नहीं। और जब वो देखता है कि 3 शख्स उसे भी खलोता है, बुढ़ा शख्स, आज सीख लें, ज़हीफ है, भागा, इस कदर खुशी है कि आज कोई पादरी आ जाए तो साढ़े अंदर खुशी नहीं होती, गमी होती है, गमी हो रही होती है, क्यों आ गया है?
ये पादरियां तो काम ही को नहीं, रोज दिहाड़ी बाद बाइबल चुकी तो तुर पे। एक घर ते जाके दस्तक दी, मैं तो पादरी अकमल सा, सरगोदे की गल है, आए तो पूछ लियो। रात 8-9 बजे का वक्त था, हम विजिट कर रहे थे, एक घर के ऊपर दस्तक दी, अंदरों आवाज आई, कौन? केबल वाला? असी क्या केबल वाला नहीं, बाइबल वाला है। दरवाजा खोलो, उन्होंने केबल नहीं सी आ रही, उन्होंने शायद केबल वाला आ गया। केबल वाला उन्होंने इस समय केबल वाला आया, दस्तक दी थी, केबल वाला नहीं, बाइबल वाला है। अंदर आए, हाँ मां थोड़ी बीमार है, हाँ दुआ करो। मुंडा नौजवान बैठा, दुआ कर बच्चा, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। असी तेन ये दुआ तो नहीं गई, तेरी मां बीमार है, ਉਹਦੇ ਲਈ दुआ कर। ਉਹ तो ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ नहीं, ਉਹ दुआ नहीं ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ। क्यों कि साडियां अखां ही बंद ने, असी सुत्ते ही हाँ। तो यसू चाहता है असी जाग जाइए। यस आमीन। आज अब्राहम से सीखें, बरकत पर बरकत उसे क्यों मिली है। याद रखिएगा कि वो जब खुदा को देखता है, नबी के मैसेज के अंदर लिखा है, तो जब वो अब्राहम के पास आने वाला है, याद रखिएगा, तो उसने एक मट्टी ली, हाथ में ऐसे उड़ाई, और उसके अंदर जबराइल दाखिल हो गया। फिर मट्टी ली, उसको ऐसे उड़ाया, उसके अंदर मीकाइल दाखिल हो गया। फिर खुदा ने मट्टी ली और इस तरह हवा में चाली, और खुदा उसमें खुद दाखिल हो गया। और आप देखेंगे हमारा खुदा जो है हमारी खातर पैदल सफर करता है। ये ऐसी पैदल जाना नहीं चाहते, बाबू साहब जाना बाइक काट नीचे चलिए, नहीं तो मैं नहीं हूं जाना, गर्मी बड़ी है। सवारी तो लवा तो असी हल जाइए, पैदल जावांगे बाबू साहब तक, वो इन्नी दूर। ते साडा खुदा पैरां ते डस्ट पई है, कित्थे आ रहा है, जेड़ा ओदा राह वेख रहा है। अब्राहम के पास तुसीं अज यसू दा राह वेख रहे हो? यस कदी पैरां ते मिट्टी पैण दित्ती जे? उनको आके हैं आए असी दूरों सुन के, असी लाग्यों भी हुई थे, नहीं 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 बाइक तो बगैर नहीं जाना। जब मोहब्बत होती है ना, है? जब आंखें देखती है ना, तो वो बंद नहीं होती। यस भावें रात पूरी लंघ जाए, पैकेज लगे, पैकेज नहीं खत्म होना, और सवेरे मुक जानी, गल कर लै छड़, सोई ना आज तू, क्योंकि मेरी मोहब्बत है। खुदा नाल ते साडी मोहब्बत ही कोई नहीं, जो आपकी खातिर सलीब पर चढ़ गया है, जो आपको बरकत देने के लिए आया है। अब्राहम के पास खुदा है, उसकी मोहब्बत देख के, उसकी मोहब्बत में रत्ती भर भी जो है कमी नहीं आई, बल्कि उसकी मोहब्बत खुदा से दिन ब दिन बढ़ती चली गई है। उसकी आंखें खुदा की मुंतजिर है, राह देख रही हैं। और यीशु ने कहा तुम उस राह को जानते हो जहां मैं जाता हूं, और हम जानते हैं कि जिस राह से यीशु आने वाला है, हमारी आंखें वहां पर होनी चाहिए, आलमे वाला की तरफ, ना कि दुनिया की तरफ। तो आगे बढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा हुआ है, वो आगे से घोरता है, बुरा शख्स है, भागता है, इस कदर खुशी है। और दाऊद कहता है ज़बूर के अंदर, मैं खुश हुआ जब मुझसे वो कहने लगे क्या हो यहोवा की गुण। ते सानू खुशी कदों हुंदी है, जदों विआह होए, ढोलां दे अगे भैणां नचदियां होण, कैमरे वाले उत्तों लैके छत्तां ते खलोते हुंदे ने, मोबाइल, बड़ी खुशी है सानू। असी अज बड़ा नचे हैं, गाने बड़े गाए ने। रात को मैंने कहा था ना, बहनें क्या कर रही थी वहां पर, गाने गा रही थी। जब आगे से अनाउंसमेंट हुई कि जहाज तबाह होने वाला है, हम सब मरने वाले, गीत गान लग पई। जदों मौत का सुनिया तो गीत गान लग पई। एक भैन नूं उठाया, भैने उठ, तू क्या सुती है, असी मरन वाले हाँ। उन्हें कहा मैं घरों दुआ करके निकली, मैं घरों की करके निकली सा, मैं दिखावे वाली दुआ नहीं करती। वो बिलीवर थी, उसने कहा कि बेटी मेरी समंदर के पार है और एक ऊपर है, उसके पास ना गई
तो उसके पास चली जाऊंगी, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। बिलीवरों को डर नहीं होता, जिए या मरे वो यीशु के हैं। याद रखिएगा, अब उसकी आंखें जो हैं किस पर हैं? खुदा पर, और वो आगे से भागता हुआ जा रहा है। किस कदर लोग देख रहे होंगे ये शुदाई हो गए, और भाई तेरे वाली ध्यान ने फिर अगों तो जाके दौड़न की केड़ी लोड़ है। ते फिर बुढ़ा शख्स जो दौड़ के जाने कैसा उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। खुदा इंसान के दिल को देखता है। जब उसने देखा अब्राहम मेरी तरफ दौड़ता हुआ है, आगे बढ़िएगा जरा, साथ साथ पढ़ते जाइएगा। जो थक गए तो मैनू दस दो, मैसेज बंद कर दिया। और कहने लगा कि क्या? आए मेरे खुदावन, हाँ जी, अगर मुझ पर आपने करम की नजर की उसे है, कैसे पता चला कि यह खुदावंद है? बाय रेवलेशन। अब देखिएगा, उसकी आंखें खुली हुई है। कईयां दी अखां खुलियां भी जड़ियां सुते होंगे, पता तो लगता गड्डी जो अगली गड्डी च जा वजदी है। बंदा यही समझता है ये जाग रहा है, वो पता होंगे सुता पे है। अखा खोल के कई लोग सुते होंगे। आगे तो अपने खादम के पास से चले ना जाएं। ओए खादम, खादम नजर आए? खादम आगे से दौड़ कर जो है इस्तकबाल कर रहा है, मेरा खुदावंद आया है, मुझे खुशी है। आगे अपने खादम के हाथ चलिए, उनको अपने घर ला रहे हैं। बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए। हाँ जी, और आप अपने यीशु पाँव मसीह ने धो गिला कर किया था, याद रखना, मैं तेरे घर आया मुझे पानी। ना दीजिए। अब्राहम की बात याद रखना, यह वो क्या कहता है, सबसे पहले पानी पाँव के ऊपर डस्ट है धोए जाए। ठीक है, यह मेहमान नवाजी का तरीका था। यस। ठीक है जी, आगे बढ़िएगा। और आप अपने पाँव धोकर आप अपने पाँव धोकर कहां पर आराम करें? दरख्त के नीचे आराम करें। हाँ जी, आगे। मैं कुछ रोटी लाता हूँ, हाँ जी, आप ताजा दम हो जाएं। हाँ जी, तब आगे बढ़े, क्योंकि आप इसीलिए अपने खादम के यहाँ आए हैं। इसीलिए अपने खादम के यहाँ आए हैं ताकि आपकी मैं खिदमत करूं, आपको रोटी खिलाऊं। रोटी का टुकड़ा जो था एलिया ने मांगा था बेला से, याद रखिएगा। अब अब्राहम भी जो है उनको बैठाता है, आगे बढ़िएगा। उन्होंने कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही कर। जो तूने कहा अब उस पर अमल कर। आगे। और अब्राहम डेरे में सारा के पास दौड़ा गया। एक सेकंड, बुढ़ा बंदा है, दौड़ता फिरता है, पैदल नहीं चल के जा रहा जिस तरह असं हौली हौली जाने हैं, और दौड़ता ही जा रहा है। खुशी इस कदर है, जो खुशी होंगी है तो एड्डी जमीन से नहीं लगती, पैर हवा च हो जाता है। पता चले बूढ़ा आदमी पहले दौड़ता हुआ उनका इस्तकबाल करता है, फिर उन्हें बैठाता है, पानी देता है, उसके बाद फिर दौड़ लगा देता है। दौड़ता है, बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, वो दौड़ता हुआ जा रहा है। कहां पर जा रहा है जरा गौर करते हैं जी। और कहा कि 3 पैमाना बारीक आटा। आटा रख याद ले। रखना किसके पास है? उसने कहा मेरे पास तो एक मुट्ठी। आटा। देवा ने कहा, अब यहां पर देखिएगा आगे। और उसे गूंद कर फुलके बना जी। और अब्राहम गल्ला की तरफ दौड़ा। वो और तीसरी दफा फिर दौड़ पिया जे, वो थकदा ही नहीं। अच्छी तो दुकान तो सौदा लिया जाने, हम साल ही लैन दो है टुरदा मैं सौदा लैके आया वो 100 फुट रोड तो, हूँ मैं साल आवागा फिर जावांगा। बुरा आदमी फिर गल्ला की तरफ दौड़ा है। क्यों? उसे क्या है कि खिदमत के अंदर देर ना हो जाए, मेहमानों को खाना टाइम पर मिलना चाहिए, मेहमान खुश होने चाहिए क्योंकि मेरा खुदावंद मेरे यहाँ आया हुआ है। Amen, yes। आगे। और एक मोटा ताजा बछड़ा ओ ला। नहीं 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 नहीं, मोटा ताजा नहीं, जड़ा सब तो बीमार सी। असि पता क्या ना, कोई प्राहुणा आ जाए ना, जी मुर्गी बीमार है ना, डिगदी फिरती, इनू सबका ये वैसे ही मरन वाली है। असि पता क्या, जड़ा जानवर बीमार होएगा ना, वैसे भी तो मरन वाला, इनू छुरी फेरो, चलो मेहमानों को आ छोड़ो। सबसे अच्छा मोटा ताजा सेहतमंद खुदा को जो है वो चाहता है कि उसके नजर में मैं ये पेश कर सकूं, उसको अच्छी से अच्छी खुराक दे सकूं।
ताकि मेरा खुदा खुश हो। पता चला ते खुदा साडे को की मंगदा है? खुदा चाहता है कि बेटा 90 रुपए तेरे ने ते 10 रुपए है नहीं अब्बा, बच्चे नु हाँ दिहाड़ी 100 खुआ देना ते अब्बे नु हाँ 10 नहीं देनी। बरकत किवें मिलेगी? कैसे बरकत मिलेगी? हम खुदा का हिस्सा भी निकाल कर खुद खा जाते हैं। हम अच्छी चीज खुदा को देना नहीं चाहते। जेब नू पता लगे मेरी 10 लाख रुपया तनखा है ते फिर विचों 10 यक्की देनी पे, थोड़े दे देते रहांगे तो है ये तो बड़े सारे पैसे बन गए, रह नहीं दे। पता चला दिल के अंदर लालच आ जाता है। ये वो बात वही है, फिर ये पादरी मेरी तरफ से अमीर हो रहा है, मैं 10 यक्की देता हूं, ये दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। तो खुदा ने क्या कहा था? तू देकर मेरा इम्तहान कर मलाकी की किताब के अंदर, कैसे बरकत मिलेगी? हैं खुदा को दें, खुदा की खिदमत करें। पहले जखीरा खाना में लाए, असी पहले दुकानदार, बाद च फलाने दे, बाद च टिंगड़े दे, बाद च तरफाने दे, सारिਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਵਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖਿਆ ਪੈਸਾ ਬਚਿਆ, ਚਲ खुदा ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਾਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਬਲ ਹੋਏਗਾ। खुदा ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ। खुदा ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੇਣ ਦੀ? खुदा ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ है। लिखा पहले पूरी की पूरी राह यकी कहां पर लाई जाए? जखीरा खाना में, फिर बरकत मिलेगी। क्यों असी दे दें? वो आंदा 90 तेरे 10 मेरे, असी 10 भी नहीं देना चाहते। बरकत कैसे, कहां पर है? आप हुक्म मानते हैं? खुदा का हुक्म है। अब्राहम जंग जीत के आया था, दायकी दी, उसे हुक्म दिया गया था, खुशी से दी है। अब्राहम भाग रहा है, खुशी से बाड़ी की तरफ जाता है, वहां पर मोटा ताजा जानवर लेते हैं ताकि मैं खिदमत में कोई कमी ना रह जाए। याद रखिएगा, आगे बढ़िएगा। दौड़ लगी जे, दौड़ने वाले सभी हैं। और उसने जल्दी जल्दी उसे तैयार किया। हाँ जी। फिर उसने मक्खन और दूध और उस बछड़े को हाँ जी। जो उसने पकवाया था जी। लेकर उनके सामने रखा। सामने? और आप उनके पास दरख्त के नीचे खड़ा रहा। अब वेटर बन गया है। की मजाल है कि मैं खुदा के सामने बह जावा। जितनी देर तक वो खाते रहे ना, खलोता ही रहा। बरकत लेने का तरीका देखें, खुदा के कलाम के साथ वह खड़ा रहा, उसने कलाम को नहीं छोड़ा, उसने खुदा के हुक्म को नहीं तोड़ा। वो जितनी देर तक बैठ के खाते रहे वो खड़ा ही रहे। ये होती है इज्जत। हमारा कोई सीनियर आता है ना तो हम फौरन उठकर खड़े हो जाते हैं, ये इज्जत देना है। वो खुदा के हुजूर 3 मरतबा भागता दौड़ता हुआ ज़हीफ शख्स है, लेकिन जब उसने आगे डिशेस रख दी हैं तो वो खुदा के हुजूर खड़ा रहे। आगे जरा पढ़िएगा। फिर उन्होंने उससे पूछा, हाँ कि जी। तेरी बीवी सारा कहाँ है? अब बरकत का वक्त आ गया है। उसने जो खिदमत करनी थी कर ली है। अब खुदा उसे बरकत देने वाला है। क्या कहा? तेरी बीवी सारा कहाँ पर है? जी। उसने कहा वो डेरे में है। डेरे में है। तब उसने कहा मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा जी। और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। हाँ जी। उसके पीछे डेरे का दरवाजा था। सारा वहां से सुन रही थी। जिस तरह आज कोई 2 जी अंदर बह जान ना ते घर दे विच पता की होगा, ਕੰਨ ਲਾ ਲਾ ਕੁੜੀਆਂ ਸੁਣਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ हैं। फिर दूसरी आएगी दूसरे पास ਕੰਨ ਲਾਣਗੇ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ अंदर कर रहे। वो सुन रही है, ਹੁਣ छुप के खलोती ਕੰਨ ਲਾ के उधर ही है। किधर? अपने शोहर की तरफ कि जेड़े मेहमान आए ने की इनू कह रहे ने। आगे। और अब्राहम और सारा ज़हीफ और बड़ी उम्र के थे। हाँ जी। और सारा की वो हालत नहीं रही थी जी। जो औरतों की होती है। जी। तब सारा ने अपने दिल में हंस कर कहा, क्या इस कदर उम्र रसीदा होने पर भी
मेरे लिए शादमानी हो सकती है, जी हालांकि मेरा खावन भी ज़ईफ है। हाँ जी फिर खुदावन ने अब्राहम से कहा जी कि सारा क्यों ये कहकर हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूँ वाकई बेटा होगा? क्या खुदावन के नजदीक कोई बात मुश्किल है? जी मौसम बहार में मईन वक्त पर जी मैं तेरे पास फिर आऊंगा जी। और सारा के बेटा होगा। तब सारा इनकार कर गई। अब देखिएगा, खुदा को झूठा ठहरा दिया, लेकिन खुदा किससे मोहब्बत करता था? अब्राहम, जिसकी आंखें खुली थी, यस आमीन, जिसका दिल खुला हुआ था, जिसने हर एक चीज, रिश्तेदारे नातेदारे सबको खुदा की खातर छोड़ दिया था। अब वही खुदा जो है अब्राहम को दुख दिए बगैर सारा को दुख नहीं देना चाहता। उसे पता अगर सारा को दुख हुआ तो इब्राहिम को दुख होगा। अभी हम गीत गा रहे थे, तू मिलके सिदक है सालमदा बादशाह। यस आमीन। तो याद रखिएगा, दिलों के ख्यालात वहां पर उसने बयान किए, लेकिन खुदा ने अब्राहम को बरकत देनी थी। उसने वादा कर रखा था कि मैं तुझे बरकत पर क्या दूंगा? बरकत दूंगा। तो अब याद रखिएगा कि अब्राहम जो था उसने किस तरह खुदा से बरकत ली है। और फिर आगे चलेंगे, हम एक बात पर ही नहीं चले गिरेंगे, आगे बढ़ेंगे थोड़ा। तूफान नूह आने वाला था, खुदा ने किससे कलाम किया? नबी से किया था कि मैं दुनिया के ऊपर क्या लाने वाला हूं। खुदा ने हर जमाना के अंदर नबी को खड़ा किया है, ठीक है, लेकिन तू क्या कर, कश्ती बना, हुक्म आना। हमारा आज का नवान ही है, हुक्म आना, हुक्म आना। याद रखिएगा, नूह ने हुक्म माना। खुदा ने कहा मैं तूफान लाने वाला हूं, तू क्या कर, एक कश्ती बना। उसने कश्ती बनानी जो है जारी रखी, लेकिन 120 साल तक मुनादी भी करता रहा। खुदा के काम को उसने नहीं छोड़ा, क्योंकि खुदा ने हुक्म दिया था कि मैं जमीन पर एक बहुत बड़ा तूफान लाने वाला हूं। लेकिन उसने आगे से कोई सवाल जवाब नहीं किया। जानवर कश्ती के अंदर मैं कैसे लाऊंगा, उनकी खुराक का मैं इंतजाम कैसे करूंगा, मेरे लिए अकेले बंदे के लिए यह बहुत बड़ा मसला है। लेकिन आगे से उसने कोई सवाल नहीं किया, खुदा के हुक्म को माना। जो खुदा ने कहा उसको फॉलो किया, और फिर खुदा ने उसके घराने को बचाया। यस आमीन। दूजे बचे जेड़े ठठियां चुड़ाने वाले सन, जेड़े मजाक उड़ाने वाले सन, हैं कि ये बारिश कहां से आएगी, तूफान कहां से आएगा, पानी कहां से आएगा। साइंस ये साबित नहीं करती कि ऊपर पानी है, साइंस उस पर भी रूज पड़ती। बड़े सारे लोग हैं साइंस पे ऊपर बिलीव करते हैं, साइंस ये कहती है, फलाना आलम ये कहता है। हमें आलमों से क्या है, हमें साइंस से क्या? हमारे लिए तो कलाम है जो बरकत का सबब है, जो जिंदगी का सबब है। याद रखिएगा, जिस तरह मैंने कहा साइंस ये साबित नहीं कर सकती, आता कहां से आता था, कर सकी? साइंस ये साबित नहीं कर सकी। यशवा के दिनों के अंदर उसने हुक्म दिया था खुदावंद में होकर कि हमारे फतह तक तू क्या कर, ठहर जा। साइंस फेल है। अब पता चला खुदा के कामों को साइंस नहीं जान सकती। खुदा के कामों को अगर आप जानना चाहते हैं तो रूल कुदस के वसीला, रूह के वसीला, खुदा के नबी के वसीला। खुदा नबी से कलाम करता है, और नबी जो होता है आगे लोगों को आकर पैगाम देने वाला होता है ताकि लोग बच जाएं। यूना को हुक्म दिया गया था, मैं शार्ट बताता जा रहा हूं, इतना वक्त नहीं है मेरे पास अब, ठीक है। यूना को हुक्म दिया किथे चला जा, उन्हें कहा नहीं मैं यूरोप जावांगा, उतो डॉलर बड़े लब दे हैं ना बच गई। अज लोगों का रुख उधर नहीं होंगे, यूरोप वाल नहीं। कोई पादरी बन के जाना मैं यूरोप वाल टुर जाऊंगा, थोड़ी देर बाद पता लगता बच्चे भी लिया गया, उन्हें पाकिस्तान ही छड़ देता है क्योंकि डॉलर आ रहे। खुदा ने जो हुक्म दिया यूना ने नहीं माना। हमारा आज का जो अनवान है, दासों कमाल में नहीं आ रहा, सिर्फ मेरा आज का जो अनवान है हुक्म मानना, ठीक है। अब याद रखिएगा, उसने हुक्म नहीं माना तो कहां पर जा रहा है? वो कहता है मैं कहीं और साइड पे निकल जाता हूं।
लेकिन जो खुदा की मर्जी होती है ना, खुदा जिसे चाहता है इस्तेमाल करता है। मैंने पहले कहा खुदा की यह मर्जी थी कि ये जो नबी है ये गैर कौमों के अंदर जाकर जो है मुनादी करे, ताकि वहां पर जो बदी है, जो बुराई कर रहे हैं, वो उस बदी को छोड़े और मेरे हुक्म को माने जो मैं नबी के वसीला भेज रहा हूं। खुदा ने पैगाम किसे दिया था? नबी को, यूना को। याद रखिएगा। वो कहां पर चला गया? वो भी सुते है, असी भी सुते हैं। कितने सुता है? जहाज दे विच ठाया गया है। उठ अपने देवता नु पुकार, जड़े मबूद नु मानने पुकार। असी सारे ही मरने वाले हैं। तूफान इस कदर हुण बचना मुश्किल हो गया, लेकिन उन्होंने पता लग गया। मैं खुदा दे हुक्म नूं तोड़िया, मैं खुदा दे हुक्म नूं छड्डिया। खुदा ने कहा था तूने नानवा जाना, मैं कहा नहीं, मैं तरसीस वाले नूं तुर जाना। इधर अच्छी जगह है। की गल है कि हवा भी ठंडी है, उधर दे तत्तियां हवावां ने। नानवा की तरफ असी ठंडिया हवावां वाल जाने, उधर गर्मी बड़ी है, गैस ला के तुर जाते हैं। जिस तरह साडे लोगों को और कोई ना काम, चलो मरी तुर चलना। इस मौसम के बहुत अच्छा मौसम होएगा, बर्फ भी होएगी। बर्फ बाहर भट्टे ते लगी है, इन्नी दूर जाते हैं बर्फ वेखन। इत्थे देख लो। याद रखिएगा कि किस तरह जो है यूना सोया हुआ है। उसने कहा मुझे ठाकर कहां पर फेंक दो। उन्होंने कहा साढ़े को कोई मिस्टेक ना हो जाए, पूरा पा लीजिए। तीनों दफा डाला है, तीनों दफा उसी का निकला है। उसने कहा मुझे ठाकर कहां पे फेंक दो? समुद्र में। खुदा ने हुक्म बनाया, मन्या सू, मछली ने मान लिया। खुदा कवों को हुक्म देता है वो मानते हैं, मछली हुक्म मानती है। मछली आगे तैयार खड़ी है, खुदा का हुक्म है। मेरे नबी को तूने वहां पर पहुंचाना है। जैसे पानी के अंदर फेंका, मछली ने होंगी अगो कैच कर लिया। कैच समझ दो ना, कितनी ट्रेनिंग होती है। क्रिकेट देखे कभी? खेलता है? छड़ दे फिर आज तो बाद कैच नहीं छड़ना। फिर तो तू मकसद है कि मिल गया मुखालिफ टीम में। मछली ने कहा छड़े, कैच नहीं छड़ना। आज तो बाद तू लोगों को कैच करना है। हाँ। बाल नू हुण छड़ दे तू, ठीक है ना। कैच करना है पर लोगों को यसू दे कोल होना है, कैच करके कलाम दे नाल। अब देखिएगा, फेंक दिया गया, मछली के पेट के अंदर चला गया। ते फिर की आंदा, हुण ते मैं समझा सी मैं खुदा कोलों, पर खुदा तो समंदर च भी। सवारी वेखो हुण, सवारी वेखी जे किन्ने मुहैया की थी? किसके लिए? हमारे नबी ने पता क्या किया था? वो बिजली की तारों को छू लिया था, मरना चाहता था ना। खुदा ने बचाया, पिस्टल के फायर किए, चले, पिस्टल नीचे फेंक दिया, चल गया। खुदा अपने नबियों की हिफाजत भी करता है। आमीन, यस। याद रखिएगा, नबी ने यह समझा था मैं खुदा से दूर हो गया, अब मैं खुदा को हो सकता नहीं देख पाऊंगा, लेकिन खुदा तो समंदर में भी है। मछली ने 3 दिन सफर किया है। कैसी सवारी है? खुदा ने सवारी का भी इंतजाम कर रखा है कि मेरे लोगों तक मेरा पैगाम। खुदा लोगों की फिक्र करता है, खुदा किसी को हलाक नहीं करना चाहता। उसकी यह मर्जी है कि हर एक शख्स उसके हुक्म माने। यीशु ने क्या कहा? अगर तुम मुझसे असी हुक्मां ते अमल कर रहे हैं, असी कंढियों उत्ते उत्ते यीशु तेरी जय, यीशु तू महाराजों का महाराजा है, ते बाहर जाके असी बाजे बजाने हैं, पीपड़ियां ला के ना मूंह च। याद रखिएगा, खुदा ने ऐसे लोग नहीं पसंद, ठीक है ना। खुदा चाहता तुसी दिल तो गाओ, ये लोग हों तो सदे मेरी, पर इनके दिल मुझसे कड्डियों उत्ते ही नारे ना मारते रहो।
हुक्म मनो। जे आंदे हो सी ओहदे नाल मुहब्बत करने तो यसू क्या मेरे हुक्मों पर भी वो अमल करेगी। तो जे अमल ही साडी जिंदगी च कोई नहीं तो फिर असी हमें अपने नां दे नाल यसू मसीह का नाम लाया है बस। परवेज मसीह, बरकत मसीह, रहमत मसीह, चिराग मसीह, जलाल मसीह, कोई जलाल नहीं कोई चिराग नहीं, सारे ही बुझे ने। बरकत किसी को भी कोई कि ना बरकत रख लिया तो बरकत मिल गई है। खाली खाली भांडा बहुता खड़कता हुणे सुट के वेख लो रात के टाइम सुट दो तो दूजा ना त्राह निकल जाएगा। अब याद रखिएगा ननवा के अंदर 3 दिन मछली ने जो है सफर किया। किड्डा खुश है मछली दे विच बैठा सुकून ना पानी दे विच है। ऐसी सवारी तुहां कदी वेखी है? वेखोगे भी नहीं, क्योंकि खुदा का मनसूबा सी। मछली जिथे उन्होंने पहुंचाना सी, जिथे खुदा ने हुक्म दिता सी, उन्होंने उत्थे जाके बाहर उगलिया। खुदा का हुक्म आना असी मानने हैं और क्या करो मानने तुसी ते खुदा की हजूरी च बह के आंदे हो नहीं मानते। और कहो मनांगे अज तो बाद, अगर नहीं सो मानते तो अज को असी अज तो बाद मनांगे। तुसी इत्थे भी आंदे हो असी नहीं मानते। मैं तुहानूं मना के छड्डना उन्नी देर तक तुहानूं मैं जान नहीं देना। अज जिन्नी देर तक तुसी मन्ने ना इत्थों अज मना के भेजना तुहानूं। असी हुक्म मनने अपने बाप का हुक्म मानते हो ना, मानते हो ना। बाप कहता है ये काम नहीं बच्चा करना है तो बच्चा मानता है, अगर ना माने तो मार पैंदी जे है। फिर जहाज नहीं उथे जाएगा तू, फिर समंदर के विचों विच जाएगा, पानियों के विचों नहीं जाएगा, जाएगा सही। खुदा पूरा करेगा अपना हुक्म। मछली ने जाकर उगल दिया है। तो जब वहां पर मुनादी की जाती है, खुदा का हुक्म सुनाया जाता है, लोग सुन लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, बदी को छोड़ देते हैं, बुराई को छोड़ देते हैं। हालांकि वो खुदा के बारे में जानते ही नहीं थे। जब नबी पैगाम लेकर वहां पर गया, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। बादशाह ने भी शाही लिबास तार दिया, खाक और राख पर बैठ गया, जानवरों को रोजा तक रहा दिया। किस लिए? कि खुदा हमारी बुराई हमें माफ कर दे। पता चला उन्होंने खुदा के हुक्म को माना, बच गए। तूफान नूह के अंदर लोग बच गए जिन्होंने हुक्म माना। बेवा ने हुक्म माना, बच गई थी ना। तो याद रखिएगा जब वहां पर खुदा का पैगाम गया तो वहां पर भी वो जो है उन्होंने जब हुक्म को माना तो वो भी बचा लिए गए। ये नबी रोसबे है। एक दिन मैं देख रहा था एक हाथी का बच्चा, जिस तरह साढ़े बच्चे रोसबे ने ना, मैं इच्छा लैनी है दूजी दो तो परा हो जाएगा। हाथी के बच्चे को एक चीज दी जा रही थी, वो ले नहीं रहा था। दूसरी जो चीज वो मांग रहा था वो उसको नहीं दे रहे थे, और जब वो दूसरी उसे चीज देते तो वो इस तरह टांगे मार रहे हैं और पीछे की तरफ जा रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं। ठीक है, अब खुदा का नबी भी जो है गुस्सा दिखा रहे हैं। 40 दिन बाद नानमा तबाह हो जाना, कितने जाके बह गए। 40 दिन पूरे हो गए, नानमा बर्बाद कोई नहीं होया। उन्हें पता क्या, मैनू पहले ही पता सी। जिस तरह असीं आने ना सानू पहले ही पता सी, यही गल नहीं है, क्या मैनू पहले ही पता सी। खुदा ने एवं मैनू इत्थे गल छड़िया। खुदा ने आगे तो नादल नहीं की, खुदा ने बेल गाई। पता चला बेल गाई बड़ी, उसके सर के ऊपर छाव हुई। गुस्से नाल कित्थे बैठा सी, वो गर्मी च बह रहा सी रड़ी ते जाके, रड़ा मैदान धुप पै रही है और गुस्सा हो रहा है। अब्राहम भी गर्मी च बैठा सी, धुप्पे जाके बह रहा है, कहते ना खुदा ना नाराज हो। पता चला खुदा अपने नबियां दे लाड भी भेजदा है। तुहाडे नाल ते बहुता प्यार करदा नबी नालों भी खुदा, क्योंकि तुसीं ओहदे बेटे दे बेटियां हो। ठीक है, याद रखिएगा वो वहां पर बैठा और जब बेल ने उसके ऊपर छां की तो बड़ा खुश है। पता चला दूसरे दिन खुदा कीड़े को भेजता है जो बेल को काटता है, सूख जाती है। फिर वहीं पर खुदा ने उसे एक मिसाल दी थी कि ना तूने इसे पानी दिया है, ठीक है, ना तूने इसे लगाया है, अब जब ये सूख गई है तुझे इसका कितना दुख है। और जिन लोगों ने मेरा पैगाम कबूल किया है,
जिन लोगों ने मेरा मैसेज कबूल कर लिया है, उन्होंने दुनियादारी को छोड़ दिया है, दुनिया के कामों को छोड़ दिया, तो मैं उनको हलाक कैसे कर सकता हूं? क्योंकि मैं तो गफूर रहीम हूं, मैं तो रहम करने वाला हूं। तो फिर याद रखिएगा, आज के मैसेज के वसीला भी खुदा ने जो है आपको यह मैसेज दिया है कि आप जो है उन तंजीमों से, उन मिशनों से जो है बाहर आ जाएं। और आज के नबी के वसीला यह पैगाम हम सब के लिए है। जो नबी के मैसेज को कबूल करते हैं वो बचा लिए जाते हैं, और जो नबी के मैसेज को कबूल नहीं करता, याद रखिएगा हर जमाना के अंदर यही हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे रात को जो मैंने मैसेज दिया था 10 लाख में से एक, दुल्हन बड़ी छोटी होगी ना, हुक्म मानने वाले बड़े थोड़े होंगे। लेकिन पता है लिखा है, छोटे गले मत डर मेरे बाप को पसंद आया कि बादशाही छोटा ग्रोह होगा, छोटा झुंड ही लड़ी है। याद रखिएगा हुक्म मानने वाले बड़े थोड़े हैं, बाइबल पढ़ने वाले बहुत आपको मिलेंगे, चर्चिस भरे हुए हैं, बड़ी वर्शिप होती है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाला कोई भी नहीं है, हुक्म मानने वाला कोई भी नहीं है। हुक्म है कि तौबा करो, तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले। हम मानने को तैयार नहीं है, हम खुद हलाक हो रहे हैं। ये हुक्म है कि मैं अपने को सुना रहा, इरशाद आज़म, ये इरशाद आज़म है, बाप बेटा रूह कुदस के नाम में सब कौमों को यह हुक्म है। लेकिन हम हुक्म को नहीं मान रहे। असी आने नहीं, जेड़ा हुक्म बिशप साहब ने दिता है, जेड़ा हुक्म बाइबल कॉलेज वाले ने दिता है, असी तो ਉਹਦੇ पीछे जाना है। जैसा कि मैंने रात को भी बताया था, पहला सेंसी मनाद हवा के पास आया था, पहला पादरी जो था, जो कि अपनी कलाम की, जो खुदा के कलाम की गलत तशरीह करने वाला था, जो बड़ा ज़हीन था, बड़ा चिलाक था, उसने कलाम पर जंग जीत ली, हवा को शिकस्त दी। याद रखिएगा कैसे, तो आज भी यही कुछ तो हो रहा है। आप वक्त के पैगाम को रद्द कर रहे हैं, हर जमाना के अंदर यही हुआ है। लेकिन जो पैगाम को कबूल करते हैं वही महफूज होते हैं। और आज का पैगाम हमारे ज़माना के अंदर जो मलाकी 4 बाब का एलिया है, आप जानते हैं, मकाशवा 10 बाब के बारे में आप जानते हैं, और लूका 17:30 के बारे में आप जानते हैं। याद रखिएगा हमारे ज़माना का नबी है जिसके पास खुदा का पैगाम है, और ये हुक्म है कि जिस तरह यूहन्ना मेरी आमद का पहला आमद का रास्ता तैयार करने वाला था, तेरा पैगाम मेरी दूसरी आमद का रास्ता क्या करेगा। ये हुक्म है। क्या हम उस नबी को नबी मानते हैं? हम उसके हुक्मों को अमल पैरा हैं? बड़े सारे कहते हैं नबी इतने गलती कर दी थी, बड़े सारे अजे तक तलाश कर रहे गलतियां। जैसे उस दौर के फकी फरीसी थे ना, सारे कलाम सुनने के लिए नहीं आते थे, कलाम चो गलतियां कढ़ना या सुनो किसी तरीका फसा लईए। तो आज भी यही पर बात है, असी नबी की बुक पढ़ी वो चाहे गल सही नहीं सी। अच्छा, नबी वड्डा हुंदा या तू वड्डा है? नबी की आंखें खुली होती हैं, वो बंद आंखें हो या खुली हो, वो खुदा को देख सकते हैं। याद रखिएगा। तो फिर नबी के अंदर खुदा है, एलिया के अंदर खुदा था, आज के हमारे जमाना के अंदर भी जो है एलिया के अंदर खुद खुदा था, जो बोल रहा था, जो हर एक चीजें तखलीक कर रहा था, जो दिलों और बीमारियों के ख्यालात जो है बताने वाला था। याद रखिएगा ये हमारे जमाना का पैगाम है, और हम इस पैगाम पर आमीन करें। हम इस पैगाम को जो है अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। इधर उधर की बातों के पीछे मत भागे, फलाना खादम आया उसने ये कह दिया, उसको उसी के हाल पे छोड़ दें। बड़ी अच्छी वो तकरीर कर सकता है, हमसे अच्छी कर सकता है। लिखा कि शाम के जो बच्चे हैं ना वो बड़े तेज थे, बड़े शार, चिकनी चौपड़ी बातों समझ लो ना, बढ़िया दलीलां दे दे के। लेकिन आप खुदा के हुक्म को माने, जो उसने कहा है उस पर आमीन करें, जो उसने नबी के वसीला कहा। खुदा आज के मैसेज के वसीला आपको बरकत